Hello guys, welcome back. Welcome to most awaited setup tour. तो गाइस यार आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लाइव स्ट्रीम की चैट से लेकर इंस्टाग्राम के डीएम तक एक ही मैसेज था कि सेटअप टूर कब आने वाला है। तो गाइस फाइनली सेटअप टूर आ चुका है। आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं अपनी वीडियो शूट करता हूं, कैसे उन्हें मैं एडिट करता हूं और कैसा मेरा सेटअप है। तो चलो यार जल्दी चलते अपने टेबल पे। तो गाइस टेबल के सबसे लेफ्ट साइड पर आपको मेरा हेडफोन देखने को मिल जाएगा जो कि है HyperX क्लाउड अल्फा। काफी ज्यादा बढ़िया हेडफोन है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसके अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन है बहुत तगड़ी होती है। और इसको रखने के लिए मैंने ले रखा है एक IKEA का स्टैंड है, Amazon से मैंने मंगाया था, मेटल का है तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात करें इसके राइट साइड में क्या है, तो इसके राइट साइड में आपको मेरा कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा जो कि है Logitech का G613। ये जो कीबोर्ड है ना मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट है, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा ही लगता है। पर इसके अंदर एक कमी है कि ये RGB नहीं है, बट हाँ ये बेस्ट है इसलिए मैंने इसे लिया। RGB से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब इसके राइट साइड में है मेरा माउस जो कि है Logitech का G502, काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये भी मतलब ना RGB आप इसे नहीं कह सकते, बट हाँ इसके अंदर जो इसका G का लोगो है इसके अंदर RGB लाइट जलती है। और बाकी सबसे बेस्ट गेमिंग माउस मेरे लिए तो यही है। और इन दोनों को मैंने रखा हुआ है एक एक्सटेंडेड माउस पैड पे, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज इसका साइज है और मतलब कि बेस्ट लगता है मेरे को। कॉर्सर का ये भी काफी ज्यादा अच्छी इसकी लुक है। अब हेडफोन कीबोर्ड माउस के जस्ट पीछे आपको मेरे दोनों मॉनिटर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हैं BenQ के 27 इंच 2K 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। और काफी ज्यादा बढ़िया मॉनिटर है क्योंकि गेमिंग के लिए ना मेरे को एक ऐसा ही मॉनिटर चाहिए था जिसकी स्क्रीन भी अच्छी हो और रिफ्रेश रेट भी अच्छा हो। अब बात करें कि मैं दो मॉनिटर्स किस लिए यूज कर रहा हूं, तो देखो एक पे मैं गेम खेलता हूं जो फ्रंट वाला है, इस पे मैं गेम खेलता हूं। और ये जो दूसरा वाला मॉनिटर है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूं कोई वीडियो तो मैं उसका सॉफ्टवेयर यहां पर रख देता हूं, या फिर लाइव स्ट्रीम के टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो चैट वगैरह रीड करनी होती है तो वो इस मॉनिटर की वजह से मैं कर पाता हूं। और बाकी इन दोनों मॉनिटर को मैंने माउंट कर रखा है एक डुअल मॉनिटर स्टैंड पे जो कि Amazon बेसिक्स का है, काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है और मतलब बजट में भी था तो मैंने इसे ले लिया। और अच्छी खासी वायर मैनेजमेंट भी इससे हो रखी है। और साथ ही इन दोनों के ऊपर मैंने माउंट कर रखा है अपना वेबकैम जो कि है Logitech का C922 Pro वेबकैम, काफी ज्यादा बढ़िया है, 1080p की क्वालिटी देता है। और अभी तो मैं सोच रहा हूं कि DSLR से वीडियो रिकॉर्ड करें, बट अभी तक के लिए यही चल रहा है। अब मॉनिटर्स के राइट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है मेरा रियल गेमिंग बीस्ट, मेरा CPU। तो चलो यार जल्दी से मैं आपको इसके स्पेक्स बताता हूं। तो इसके अंदर लगा हुआ है इंटेल का i9 9th जनरेशन प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है GTX 1070। अब मुझे पता है जो ग्राफिक कार्ड है थोड़ा बहुत पुराना है, लेकिन आज के टाइम पर भी सारी की सारी गेम्स आराम से रन करा देता है। और रैम इसके अंदर है 32 GB कॉर्सर वेंजेंस, तो रैम भी काफी ज्यादा बढ़िया और RGB है तो थोड़ी बहुत अच्छी लुक भी आ जाती है। NZXT की लिक्विड कूलिंग लगी हुई है। और बाकी जो मदरबोर्ड है वो है ओरस का Z390। एंड जो मेरा कैबिनेट है वो कैबिनेट में काफी ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, एकदम व्हाइट पूरी फिनिशिंग के साथ है। NZXT का एक कैबिनेट भी है और उसके ऊपर थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर डेकोरेशन आइटम लगा रखे हैं, मतलब एक टाइप से फेक प्लांट्स हैं जो कि IKEA के हैं। और उसके पीछे आपको अपने दो इंडियन फ्लैग्स देखने को मिलने वाले जो कि मैंने इंडिपेंडेंस डे पे लगाए थे और आज भी ऐसे कैसे लगे हुए हैं। तो चलो गाइस हम बात कर लेते हैं अपने माइक की जो कि है श्योर का SM7B, जिसकी वजह से आप लोग मेरी आवाज सुन पाते हो। अब ये जो माइक है ना आप लोग सोच रहे हो हाँ भाई सिंपल सा माइक है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा तामझाम है इसके लिए। पहले तो ये माइक लिया, फिर उसके बाद ये जो आप ये वायर देख पा रहे हो ना पूरी पूरी वायर गई हुई है सीधा साउंड कार्ड में। अब उसके लिए फिर मैंने ये स्टैंड भी लिया है साथ ही जिसमें ये माउंट हो रखा है। और जो स्टैंड है वो माउंट हो रखा है मेरा टेबल में। अब जो इसके अंदर से वायर गई हुई है वो वायर गई हुई है सीधा मेरे साउंड कार्ड में। अब ये जो साउंड कार्ड है इसके बिना ये माइक नहीं चल सकता तो इसलिए साउंड कार्ड भी लिया। और साथ ही जो हेडफोन है उसकी भी वायर मैंने साउंड कार्ड में लगा दिया है। तो दोनों की काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी आती है, उनको माइक से भी अच्छी क्वालिटी आती है एंड जो हेडफोन है उसकी भी काफी अच्छी क्वालिटी आती है। और जो साउंड कार्ड है वो है Behringer का UM2, काफी ज्यादा बढ़िया साउंड कार्ड है, महंगा भी नहीं था सस्ता भी नहीं था, बजट में था तो इसलिए मैंने ले लिया। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वीडियोस में सारी की सारी लाइट्स ऑफ रहती है लेकिन फिर भी फेस पे थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कैसे रहती है, तो वो रहती है सिर्फ और सिर्फ इन रिंग लाइट्स की वजह से। मतलब इनका काम क्या है, ये सिर्फ मेरे पे फोकस करती हैं, बाकी जो पूरा रूम है उसे ब्राइट नहीं करती। तो इसलिए दोनों रिंग लाइट की तो फिलहाल उतनी जरूरत नहीं होती, मैंने एक रिंग लाइट लगा रखी है। और जो दूसरी वाली रिंग लाइट है वो इसलिए कि कभी कभार जैसे मेरे को अपने सेटअप पे नहीं बाहर निकल के शूट करना है तो वो पोर्टेबल है, उसे मैंने अटैच नहीं कर रखा, उसे निकाल लेता हूँ। बट ये वाली जो है ये सीधा स्टैंड में अटैच हो रही है, इसे मैं यहाँ से नहीं हटाता।
अब साउंड कार्ड तो आप लोगों ने देख लिया है, तो उसके लेफ्ट साइड में भी थोड़ी बहुत नजर मार लो। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाली है मेरी लैम्बोर्गिनी सेंटिनेरियो टॉय कार, जो कि एकदम छोटी सी है। और उसी के लेफ्ट साइड में रोल्स रॉयस भी खड़ी हुई है, ये भी टॉय कार है, रोल्स रॉयस फैंटम की। तो ये दोनों मेरे को अपने टेबल पे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर अपने एकदम फ्रंट में रखता हूँ। और उसी के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है गणपति बप्पा। तो अपना पीसी ऑन करने से पहले मैं सबसे पहले इनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। और उसके भी लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है मेरा 3x3 का रूबिक्स क्यूब। तो इसे मैं मतलब कि बहुत आराम से सॉल्व कर देता हूँ, तो इसलिए जब भी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था मैं ऐसे ही सॉल्व करते रहता हूँ बेमतलब। और बाकी उसके लेफ्ट साइड में आपको एक मेरा छोटा सा टॉय देखने को मिलने वाला है। आज से 6-7 साल पहले मेरा किंडर जॉय में निकला था और मुझे नहीं पता मैंने इसे क्यों संभाल के रखा हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसने काफी सारी लाइव स्ट्रीम्स खराब होने से बचाई है। मतलब कि कभी कभार क्या होता है, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ और लाइट चले जाती है और सब कचरा हो जाता है। तो उसी के लिए मैंने लिया था अपना यूपीएस। इससे क्या होता है, जब भी लाइट चले जाती है तो मेरा पीसी डायरेक्टली बंद नहीं होता। ये मतलब कि 15-20 मिनट का बैकअप दे देता है कि हाँ भाई तुम्हारा 15-20 मिनट और है, उसके बाद ये भी डाउन हो जाता है, बट फिर भी ठीक रहता है। मैं अपना बताकर लोगों को लाइव स्ट्रीम एंड कर देता हूं। तो ये जो यूपीएस है ये एपीसी का है, अब पता नहीं कितने वोल्ट का है मुझे नहीं मालूम, बट हाँ अच्छा यूपीएस है। तो चलो गाइस, अब बारी आती है अपनी चेयर की। ये कोई इतनी ज्यादा खतरनाक गेमिंग चेयर तो नहीं है। अब गेमिंग चेयर मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें ना पीछे ऐसा मतलब ऐसा गद्दा टाइप रहता है, तो काफी ज्यादा गर्मी लगती है बैक में। बट ये जो है पूरी नेट है, तो इसलिए मेरे को वाली चेयर बेस्ट लगती है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इसलिए मैं इसी चेयर पे बैठ के अपना पूरे टाइम गेमिंग करता हूं। तो चलो गाइस, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मिली है। और ये मेरी नहीं है, ये हमारी हम सब की है। तो यार ये देखो अपने सारे के सारे अवार्ड। ये है अपना सिल्वर प्ले बटन उज्जवल वाले चैनल का, और ये है गोल्ड प्ले बटन उज्जवल वाले चैनल का, और ये है सिल्वर प्ले बटन टेक्नो गेमर्स चैनल का, और ये है गोल्ड प्ले बटन टेक्नो गेमर्स चैनल का। और ये 4 अवार्ड यूट्यूब की तरफ से मिले हैं आप लोग के सपोर्ट की वजह से। एंड ये है अपना अवार्ड एग्जिबिट का इन्फ्लुएंस X20। तो थैंक यू सो मच यार, सभी लोग को शुक्रिया इन सब अवार्ड को मेरे तक पहुंचाने के लिए। बाकी तो यहाँ पर ये ऑफिस रूम के पीछे आपको अपना एक छोटा सा रूम देखने को मिल जाएगा। वैसे इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बेड लगा हुआ है। तो कभी कभार मैं थोड़ा बहुत थक जाता हूं तो यहाँ पर अगर रेस्ट कर लेता हूं, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो गाइस, मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूं जो कि मुझे बहुत ज्यादा आते हैं कि आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हो और उन्हें एडिट कैसे करते हो। तो गाइस, रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज करता हूं ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर OBS, और हाँ एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूं एडोब प्रीमियर प्रो। तो शायद सब आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो चलो गाइस, अगर आपको सेटअप टूर की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और आपके जो भी फ्रेंड्स कह रहे थे कि हाँ भाई टेक्नो गेमर्स का सेटअप दिखाओ, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।